हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में एनिमल सेल कल्चर पार्ट 2। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल कल्चर क्या होता है, प्राइमरी कल्चर क्या होता है, सेकेंडरी कल्चर क्या होता है, सेल लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइट सेल लाइन वो सॉरी इनफाइनाइट और फाइनाइट सेल लाइन क्या होती है, सब कल्चरिंग क्या होती है, पसाजिंग क्या होती है। ये सब जो टेक्नोलॉजीज जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो सेल लाइन्स होती हैं, कॉमन सेल लाइन्स कौन सी हैं, और इसमें हम बात करेंगे कि जो मीडिया है हम वो कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, किस टाइप का मीडिया यूज़ करते हैं, पीएच, टेम्परेचर, इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे एडहेरेंट सेल लाइन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा सरफेस होता है फ्लास्क का, ठीक है, उसमें यहाँ पे ऐसे अटैच कर जाती हैं सेल्स, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है कि मतलब उसका सरफेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वज़ह से वो जो सेल्स हैं वो अटैच हो जाती हैं। तो जो सरफेस होता है ना, उसको कोट किया जाता है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल से, जैसे कि कोलाजन, फिब्रोनेक्टिन, पॉलीएल लाइसिन, ठीक है। तो ये इसलिए कोट किया जाता है सो दैट कि जो सेल्स हैं वो इजीली सरफेस से अटैच हो जाएं। चलिए, इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कोटिंग की जाती है जिससे कि जो सेल्स हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन सेल लाइन मेंशन करी है और उनका स्पीसीज क्या है और स्पीसीज ऑफ ओरिजिन क्या है, टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लॉइडी क्या होती है और करेक्टरिस्टिक क्या होता है। इसके बेसिस पे मैंने कॉमन सेल लाइन्स की एक टेबल बनाई है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज और टिश्यू ऑफ ओरिजिन, और मॉर्फोलॉजी, प्लॉइडी और करेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है स्पीशीज और टिश्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है IMR90, तो इसका स्पीशीज ऑफ ओरिजिन है ह्यूमन से आई है और टिश्यू है इसका लंग, ठीक है। लाइक BHK21C13, तो ये हैमस्टर से और इसका टिश्यू है किडनी। ऐसे चौ CHO K1 चाइनीज हैमस्टर से और इसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन है ओवरी। फिर यहाँ पे है वीरो सेल लाइन, इसका स्पीशीज ऑफ ओरिजिन है मंकी और टिश्यू ऑफ ओरिजिन है इसका किडनी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे और मोस्ट कॉमन सेल लाइन जो यूज होती है उसके बारे में ये मैंने टेबल यहाँ पे मेंशन करी है, जो आपको मतलब याद रखना पड़ेगा इसका स्पीशीज और टिश्यू ऑफ ओरिजिन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टिश्यू कल्चर मीडिया के बारे में, ठीक है। सेल्स हैव कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है। सेल्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसमें कि वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अर्लियर साइंटिस्ट रिलाइड ऑन नेचुरल सप्लीमेंट्स सच एज चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, प्लाज्मा, सीरम एंड लिम्फ टू सपोर्ट सेल ग्रोथ इन सेल कल्चर। तो पहले क्या होता था, इनिशियली क्या था, मतलब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि किस चीज़ का कितना अमाउंट और क्या क्या चीज़ें एज ए न्यूट्रिशन चाहिए सेल्स को ग्रो करने के लिए। तो वो कम्प्लीटली ऐसे जैसे चिक एम्ब्रियो का एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसको पूरा एज इट इज वहाँ पे फ्लास्क में डाल दिया और जिससे कि ग्रोथ हो गई। प्लाज्मा ले लिया, सीरम ले लिया, मीन्स पहले कंपोनेंट्स नहीं पता थे कि किन किन कंपोनेंट्स की वजह से सेल ग्रोथ होगी, तो इसलिए पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, ये सब यूज किया जाता था। बट आज के टाइम में काफी सारे केमिकली डिफाइंड मीडिया फॉर्मुलेशन आ गए हैं, जिसकी वजह से काफी सारी वाइड रेंज जो है सेल लाइन्स की, हम उनको इजिली ग्रो कर पाते हैं। हम इसमें कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जो मिनिमल बेसिक मीडिया है वो है ईगल बेसल मीडियम, ठीक है। ईगल यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ईगल बेसल मीडियम। फिर उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ तो फिर उसका नाम रख दिया मिनिमम एसेंशियल मीडियम। फिर और एडवांसमेंट हुआ तो उसका नाम है डेल्बेको मॉडिफाइड एसेंशियल मीडियम। फिर और मॉडिफिकेशन की वजह से उसका नाम रखा इसको मॉडिफाइड डेल्बेको मीडियम। तो बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन इनके जो नाम है वो रखे गए हैं। सबसे मिनिमम वाले का नाम है ईगल बेसल मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो अटैच की है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है एडवांस DMEM, ठीक है। तो ये है डेल्बेको मीडिया, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है, मतलब इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है,
यहाँ पे एक और प्लस है, यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी इंक्लूड है, सोडियम पायरुवेट भी इंक्लूड है इसमें। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस एल ग्लूटामिन, मतलब इसके अंदर ग्लूटामिन अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन हो रखा है कि इसमें क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन को जब हमें सेल्स को डिटैच करना होता है फ्लास्क से तब हम ट्रिप्सिन यूज करते हैं, तो ट्रिप्सिन ऐसे ऐसे आता है 2.5% ट्रिप्सिन 10x। ठीक है, ये है डीपीबीएस। डीपीबीएस हम तब यूज करते हैं जब हमें सेल्स को वॉश करना होता है। ठीक है, जब जैसे हमें ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डीपीबीएस से सेल्स को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डीपीबीएस के केस में कि यहाँ पे इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, माइनस का साइन गिवन है। वो इसलिए क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ये हेल्प करते हैं सेल्स को अटैच होने के लिए सरफेस से। बट जब हमने इसको डीपीबीएस का ट्रीटमेंट दिया, फिर हमें ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देना है। ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि सेल्स को हमें डिटैच करना है, वहां से हटाना है, ना कि अटैच करना है। इसलिए इस यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता डीपीपीएस में। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अब यहाँ पे ग्लूटामिन नहीं प्रेजेंट है तो हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे एक ये ग्लूटामिक्स की बॉटल आती है जिसमें फिर हम ये वाला ग्लूटामिक्स यहाँ से लेके इसमें ऐड करते हैं। तो जो नॉर्मल जो कंपोजिशन होता है मीडिया का, ठीक है, मोस्टली सेल लाइन्स के लिए वो ये होता है, जैसे सपोज डीएमईएम हो गया, इसमें ग्लूटामैक्स प्रेजेंट नहीं है तो हम ग्लूटामैक्स यूज करेंगे, मतलब ग्लूटामिन नहीं है तो उसमें हम ग्लूटामैक्स ऐड करेंगे। और हम सीरम ऐड करते हैं, ठीक है, एफबीएस ऐड करते हैं, और इसमें हम कंटेमिनेशन ना है इसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज करते हैं। तो मोस्टली ये कंपोजिशन रहता है। और जो एफबीएस का जो परसेंटेज है वो 5% या 10% डिपेंडिंग ऑन द सेल लाइन वो रहता है। ठीक है, और ग्लूटामैक्स हम 1x यूज करते हैं मोस्टली, और पेन स्टेप भी 1x यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन मीडिया फॉर्मुलेशन है जो कि मोस्टली सेल लाइन्स के लिए यूज की जाती है, बट ये डिफर भी करती है डिपेंडिंग कि सेल लाइन्स कौन सी है उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें वेरियस न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन सेल कल्चर मीडिया। तो सेल्स को क्या क्या चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए? ग्लूकोज चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, लिपिड्स चाहिए, फॉस्फोलिपिड्स चाहिए, सल्फोलिपिड्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए, आयंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, और सीरम चाहिए होता है। सीरम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स, सेल एडेशन फैक्टर्स, अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। मोस्टली जो हम यूज करते हैं सीरम वो होता है फीटल बोवाइन सीरम। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो हमारा मीडिया है उसके साथ हम 5% सीरम ले या 10% सीरम ले, वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम सेल रिवाइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल की ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका एफबीएस का कितना परसेंटेज हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल कल्चर मीडिया। तो मीडिया में जब हम मीडिया यूज करते हैं उसमें हम मेंटेन करते हैं पीएच 7.2 टू 7.4। ठीक है, क्योंकि जो ये ऑप्टिमम पीएच होता है मेमिलियन सेल के लिए, इसलिए हमें ये मेंटेन करके रखना होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो हमारा डीएम है इसमें जो हमारा इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिससे हम बोलते हैं फिनॉल रेड इंडिकेटर इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये फिनॉल रेड इंडिकेटर है करता क्या है? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम पीएच रखते हैं 7.2 टू 7.4, और जो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं 5% CO2 इनक्यूबेटर में हम सेल्स को ग्रो करवाते हैं, और उसमें जो परसेंटेज रखी जाती है CO2 की वो रखी जाती है 5% CO2। ठीक है, अब यहाँ पे बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम यूज होता है। तो कैसे, यहाँ पे जो हमारी CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 इनक्यूबेटर है तो CO2 प्रेजेंट है वहाँ पे 5%, और H2O हमारे मीडियम में प्रेजेंट होता है, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हमारा बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फिर हमारा डिसोसिएट हो जाता है जिससे बनते हैं हमारे H+ आयंस और बाइकार्बोनेट। अब बेसिकली क्या होता है, जो फिनॉल रेड होता है हमारे मीडियम में प्रेजेंट वो एज ए पीएच इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मली जो मीडिया होता है वो हमारा रेड रहता है और पिंक रहता है, रेड और पिंक की फॉर्म में है। अगर मीडिया का कलर रेड और पिंक है मतलब वो मीडिया जो है वो हमारा नॉर्मल है। ठीक है,
अगर हमारा जो मीडिया है वो येलो कलर में होता जा रहा है, ठीक है, मतलब उसमें एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, मतलब हमारे H+ आयन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है मीडियम, ठीक है। और अगर हमारे H+ आयन इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो मीडिया है वो अल्कलाइन होता जा रहा है। तो ये इंडिकेटर होता है कि हमारा जो मीडिया है वो कौन से पीएच पे अभी है, नॉर्मल पे है, एसिडिक पे है या अल्कलाइन पे है। तो हम कलर के बेसिस पे पता कर लेते हैं कि जो हमारा मीडिया है वो अभी कौन सी कंडीशन में है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो हमारी ये जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O जो कि बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड, फिर वो डिसोसिएट हो जाता है H+ और बाइकार्बोनेट में। ये जो है इक्विलिब्रियम में रहता है सो दैट कि जो हमारा पीएच है वो स्टेबल रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूटाथायन जो है वो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है, मतलब वो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो। और जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक सेलेनियम जो होता है वो इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, रिडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएच जो है 7.2 टू 7.4 रखा जाता है, और जो CO2 है वो 5% CO2 यूज होती है। फिनॉल रेड जो है वो एज ए पीएच इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर की बात करें तो मोस्टली जो मेमेलियन सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, वो टेम्परेचर जो है उनका वो 37 डिग्री ही सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। बहुत ही कम सेल लाइन्स होती हैं जो और किसी टेम्परेचर पे ग्रो करती है, ठीक है, मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस पे ही ग्रो करती है। और वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस में बी टॉलरेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स। अगर थोड़ा वेरिएशन भी हो रहा है टेम्परेचर में तो वो कुछ टाइम के लिए टॉलरेट हो जाता है पर लॉन्ग टर्म में नहीं होता। तो मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखनी पड़ती है सो दैट की इवेपोरेशन ना हो, ठीक है। अगर इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी जो है और जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है, मतलब सॉल्ट का जो बैलेंस है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है, इनका जो कंसेंट्रेशन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हाई ह्यूमिडिटी भी रखी जाती है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कंटेमिनेशन है वो ना आए, ठीक है। तो हम पेनिसिलिन को यूज करते हैं ताकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, इसलिए हम पेनिसिलिन यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं, जेंटामाइसिन भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती है सेल कल्चर में। डिपेंडिंग अगर आपके कल्चर में कुछ फंगस कंटेमिनेशन आ रहा है तो नाइस्टेटिन भी यूज करते हैं या फिर एम्फोटेरिसिन भी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, ऑल्दो एंटीबायोटिक्स हेल्प प्रिवेंट कंटेमिनेशन, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स आर ऑलवेज एसेंशियल। मीन्स एंटीबायोटिक हेल्प करती हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन ना आए, बट हमें एसेप्टिक टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ती है सो दैट कि कोई भी कंटेमिनेशन सेल कल्चर में ना आए। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और डिटेल में सेल कल्चर के बारे में, और होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। So till then, take care, bye bye, and thank you.